गुरु विश्वामित्र जी ऋषि मुनि मंडली के संग में प्रभु आगे चले, क्योंकि यात्रा जनकपुर में संपन्न हो रहे धनुष यज्ञ के निमित्त गुरुदेव ने बनवाई है। किसी भी यात्रा में विशेष पड़ाव तभी पड़ता है जब कोई विशेष स्थल उपस्थित हो। मां गंगा का पावन स्थल, मां गंगा का पावन दर्शन, मां गंगा का पावन तट जैसे ही आया, गुरु विश्वामित्र जी ऋषि मुनियों को यह संदेश किए कि अब यहाँ थोड़ी दूर बैठा जाएगा, थोड़ी देर बैठा जाएगा और कुछ सत्संग भी होगा, कुछ विहार होगा, कुछ विशेष चर्चा होगी। यात्रा बहुत लंबी है। गंगा मैया का वैशिष्ट क्या है, इन 9 दिनों में हम लोग स्मरण करेंगे, चर्चा करेंगे। गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी की महिमा केवल हमारे अपने लोक में नहीं है, देवलोक में भी है। इसलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जब माँ शिवा को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, देवी ये जो कथा है ये गंगा है, और जैसे गंगा त्रिपथगामिनी है, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं, वैसे ही ये राम जी की कथा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है। चौपाई दर्शन करिए। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, लोक जग पावनी। अलग अलग पुराणों में, प्रत्यक्षतः वेद भगवान में अलग अलग कथा है कि कैसे गंगा जी इस मर्त्य लोक पर आईं। पुराण इतिहास ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि में अलग कथा है, पद्म पुराण में अलग कथा है, महाभारत के वन पर्व में अलग कथा है, बिहर नारदी पुराण में अलग कथा है। कथाएं सैकड़ों हैं कि धरती पर गंगा मैया आई कैसे।
परंतु जो लोक विश्रुत लोक प्रचलित कथा है मां गंगा की, हम आप सब जानते हैं, इक्ष्वाक वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महात्मा महाराज सगर। सगर महाराज की दो रानियां थीं, एक का नाम था केशिनी, दूसरी का नाम था सुमति। महात्मा महाराज सगर तो बड़े धर्मशील थे, धर्मात्मा थे। उनके एक पुत्र हुए महाराज असमंजस। ऋषि का आशीर्वाद मिला। ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले कि आपकी दो रानियों से महाराज आपके दो भाव के दो प्रकार के पुत्र होंगे। एक जो वंश चलाएंगे और दूसरी रानी के अंक से 60,000 पुत्र होंगे। आप विचार कर लीजिए कि आपकी दोनों रानियों में कौन रानी 60,000 पुत्र चाहती है और कौन रानी एक पुत्र चाहती है। कथाक्रम आगे चला। मां केशनी ने कहा कि महाराज मैं तो एक पुत्र चाहती हूं। तो मां सुमति को विकल्प कोई रहा नहीं, उनको 60,000 पुत्र प्राप्त हो गए। असमंजस के बारे में पुराणों में अलग अलग कथानक है। कोई पुराण कुछ कहते हैं, कोई पुराण कुछ कहते हैं। परंतु इतना समझना है, महाराज महात्मा थे, उनके पुत्र असमंजस भये। असमंजस के धर्मशील, धर्म की परिभाषा को समझकर धर्म को धारण करके जीवन में जीने वाले महात्मा महाराज हुए अंशुमान। असमंजस के व्यवहार से थोड़े कुपित होकर महात्मा महाराज सगर ने उनको घर से बाहर कर दिया। तब अंशुमान महाराज का जन्म हो चुका था। अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी महात्मा सगर ने घोषित कर दिया। एक बार की घटना है, महाराज के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प आया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है। धरती पर जो कोई धर्मशील व्यक्ति जन्म लेता है, धर्माचरण करता है, तो इंद्र को ये स्वीकार नहीं होता है। यह कथा जो आपको हम सुना रहे हैं, विश्वामित्र बाबा गाधि सून सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा जी कैसे इस धराधाम पर आई, यह कथा यद्यपि राम जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के अध्ययन काल में उनके श्रीमुख से श्रवण कर चुके हैं, तब भी राम जी को कथा सुनने की निरंतर ललक है। आप आश्रम के प्रसंग में दर्शन करेंगे। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु अर्थात भगवान श्री राम यद्यपि सब कथाएं श्रवण कर चुके हैं, परंतु गुरुदेव भगवान की भक्ति वर्धन हेतु
श्रद्धा पूर्वक मेरे राम लक्ष्मण प्रभु गुरुमुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा भगवान की हो, पुराण की हो, ऋषि की हो, साधु की हो, संत की हो, नदी की हो, सरोवर की हो, वृक्षों की हो, अथवा किसी भाव की हो, जो परमार्थ तत्वों में हमको लगाती है वह कथा कान पार कर अवश्य श्रवण करना चाहिए। गा दे सोन सब कथा अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। देवराज इंद्र को उत्पात सूझी कि यदि ये यज्ञ संपन्न हो जाता है तो महाराज यहां इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे। गद्दी पर बैठा व्यक्ति हर घड़ी, हर क्षण, हर पल संदेह में रहता है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाएगा। उसको संदेह रहता है मेरी गद्दी सुरक्षित रहे। उसके लिए फिर अनेक ताप, पाप उसके द्वारा होते रहते। इंद्र ने रचना क्या बनाई? अश्व को चुराया और भगवान कपिल जी जो योग शास्त्र के प्रणेता है उनके पावन आश्रम में ले जाकर के अश्व बांध दिया। अब अश्व गया है दिग्विजय करने के लिए, जब तक वापस नहीं आ जाएंगे वो अश्व जी तब तक तो यज्ञ की पूर्णाहुति संभव नहीं है। अश्व वापस नहीं आया तो अपने 60,000 पुत्रों को महात्मा महाराज सगर ने भेजा, पता करिए अश्व कहाँ है। ये लोग समस्त दिग्गजों से मिले, कोई बता सका नहीं। अंत तो गत्वा जब वे पूर्व दिशा में महामुनि कपिल जी के आश्रम पहुंचे तो कपिल जी महाराज तपस्या में रत थे। परमात्मा को हृदयस्थ करते हुए ध्यान में निमग्न थे। 60,000 इन बच्चों को लगा कि ये महात्मा हमारे अश्व को, पूज्य पिताजी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर यहाँ बगध्यान लगाए हैं। तो ये लोग रार ठान दिए और रार ठाने। महामुनि को तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या है। उन्होंने जैसे ही 60,000 पुत्रों को देखा महाराज सगर के, ये सब जल करके राख हो गए। महाराज फिर अपनी ध्यानावस्था में चले गए। अश्व फिर भी नहीं आया। अब आचार्यों ने कहा महाराज जब तक अश्व आएगा नहीं यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। उपाय ठाना गया। तो अपने प्रिय और धर्मशील पौत्र अंशुमान को महाराज सगर ने भेजा कि जाकर के आप अन्वेषण करिए और सबसे पता लगाते लगाते अश्व लेकर आइए। महाराज अंशुमान निकले। सबसे पूछते 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 दिग्गजों से, दिग्पालों से ये बात ज्ञात हुई कि एक अश्व महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बधा है। अंशुमान जी वहां पधारे, गए, देखे, महामुनि को प्रणाम किए। वहां गरुड़ जी महाराज अचानक प्रकट भये और ये वहां अपने पितरों को तिलांजलि देने के लिए जल जोड़ रहे थे। जल वहां रहा नहीं। तो गरुड़ जी ने समझाया कि अंशुमान यहाँ जल अभी मिलेगा नहीं, आप ऐसा करो महामुनि की आज्ञा लेकर अश्व लेकर के जाओ। आपके पूज्य दादाजी यज्ञ संपन्न करें और फिर जब गंगा जी को आप प्रार्थना करके तप करके धराधाम पर प्रगटाएंगे तो गंगा जी के जल से आपके पितरों का उद्धार संभव होगा। गरुड़ जी तो विदा हो लिए। जैसे ही दंडवत किया, प्रणाम किया अंशुमान महाराज ने,
वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ कपिल मुनि जी से, और यही वचन कपिल मुनि जी ने अंशुमान को कहा, आप पितरों के उद्धार की चिंता छोड़कर सर्वप्रथम अश्व ले जाओ, अपने दादाजी के यज्ञ को पूर्ण करके, और स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडलों में जो विष्णुपति हैं गंगा जी, तप करके उनको जब लेकर के आप यहाँ आओगे तो उनके पावन जल से आपके पितरों का उद्धार संभव होगा। अंशुमान महाराज आए। महात्मा महाराज सगर ने अश्व के मिलने पर यज्ञ पूर्ण किया और अंशुमान को राजपाट का सारा दायित्व सौंपते हुए स्वयं ब्रह्म भाव में लीन होकर हिमालय की ओर यात्रा किए और तब करके परमात्मा के परम धाम को प्रस्थान कर गए। अब अंशुमान जी के ऊपर दायित्व हुआ कि गंगा मैया के लिए तप करके उनको प्रकट करें। पूज्य दादाजी ने कहा था, मेरे पुत्र हमारे यज्ञ के निमित्त अपना शरीर शांत कराकर यम के लोग चले गए हैं, अस्तु आप प्रयत्न करना कि गंगा जी धराधाम पर आ जाएं। देखिए, जीवन में सब कुछ तो होता रहता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति को एक बात का सर्वकाल स्मरण करना चाहिए, रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी परंपरा संपादित हो कि हम न रहें तो हमारे पीछे वाले उसका पालन कर सके। परंपरा के लिए ही जीवन को बहुत शुद्ध बुद्ध शुचिता संपन्न होकर जीवन जीना चाहिए। जैसे तैसे जीवन जीने का कोई हेतु नहीं होता कि हम कर बहुत रहे हैं, हमारी अपनी कोई एक परंपरा नहीं है। पितृ परंपरा, गुरु परंपरा, राज परंपरा, ये उत्तराधिकार की परंपराएं तीन हैं। हम में से एक संसारी जो जीव है उसको पितृ परंपरा में अवस्थित होना चाहिए, परमार्थी जीव को गुरु परंपरा में, और राज सत्ता में जो आसीन है उसको राज परंपरा में उत्तराधिकार परंपरा का संपादन करते रहना चाहिए। महाराज अंशुमान ने कठोर तप किया, हजारों हजार वर्ष तप किया, परंतु गंगा मैया प्रसन्न भई नहीं। इनके पुत्र हुए महात्मा महाराज दिलीप, जो परम गौ भक्त थे, और महाराज दिलीप जी ने भी बहुत तप किया, परंतु वो धरती पर गंगा मां को प्रकटा नहीं सके। गौभक्त महात्मा महाराज दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने अखंड भाव से 10,000 वर्ष तक अखंड तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर देवता लोग ब्रह्मा जी के संग में महाराज भगीरथ के पास पधारे और कहे, पुत्र आपकी तपश्चर्या से हम प्रसन्न हैं, जो तुम्हारी भावना इच्छा हो वो मांग सकते हो। महाराज भगीरथ ने कहा, प्रभु इस प्रकार से आप तो जानते हैं कि हमारे पितर लोग महात्मा मुनि कपिल भगवान के दिव्य दृष्टि से भस्मीभूत हो गए हैं। पूज्य हमारे परदादा जी ने यज्ञ संपन्न किया था, उसमें जो अश्व छोड़ा गया था वो अन्वेषण करते करते वहाँ पहुँचे और ऐसी ऐसी घटना घटी। आप कृपा करके माँ गंगा जी को धराधाम पर हमारे साथ विदा करें, जिससे हमारे पितरों का उद्धार हो सके, और एक पुत्र हमको प्रदान करें आप, जो हमारी परंपरा का संचालन कर सके। पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। पितामह ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर महाराज भगीरथ के संग में जाने के लिए गंगा जी को आज्ञा दे दिया। गंगा जी हुई तो बड़ी प्रसन्न, परंतु मां गंगा ने पूछा कि महात्मा महाराज भगीरथ, मैं चलूंगी तो, परंतु मेरे प्रवाह को, मेरे वेग को धरती पर मर्त्यलोक में रोकेगा कौन?
महात्मा महाराज भगीरथ ने कहा, हे मां भगवती गंगे, अभी तो आप ब्रह्मा जी के कमंडलू में हैं, अब ये गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू में कैसे आई, इसकी भी कथा है, हम आपको कल चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की महिमा के बारे में हम बोध प्राप्त करते हैं तो हमारी श्रद्धा और बलवती होती है। गंगा जी ने कहा, हमको तो धारण करने की शक्ति केवल परम तपस्वी भगवान शिव में है। सर्वप्रथम आप शिव जी को प्रसन्न करो, हमारे वेग को वो संभालें। फिर भी गंगा जी मुस्कुराई। उनको लगे कि हम परम वेग से जब यहां से चलेंगी तो शिव जी हमारे साथ पाताल न चले जाएं। यह घटनाक्रम तपस्या पूर्वक प्रसन्न करके भोले बाबा से सुनाया है महात्मा महाराज भगीरथ जी ने। ऐसा ऐसा गंगा जी ने कहा कि हमारे वेग को यदि संभाल सकें शिव जी तो मैं मृतलोक में उपस्थित होना चाहूंगी। तो भगवान शिव बोले, हम प्रयास करेंगे, आप उनको जाकर बोलो यात्रा प्रारंभ करें। भगवान शिव तप पूर्वक कैलाश पर त्रिशूल को गाड़कर करबद्ध होते, एक त्रिशूल पर और दूसरा कमर पर आनंद भाव से उपस्थित हुए। भगीरथ महाराज ने प्रसन्न करके मां गंगा जी को सुनाया कि शिव जी ने कहा है कि यदि आप आवें तो हम संवारेंगे। आश्चर्य नहीं, गंगा मैया अपने पूरे वेग से चली हैं देवलोक से और आकर गंगा जी भगवान शिव की जटा में 10,000 वर्ष तक ही लपटाई रही। पता ही नहीं चला कि गंगा जी आई हैं तो गई कहां। गंगा जी बाबा के जटाओं में ही उलझ के रह गई। अब महाराज भगीरथ बार बार प्रार्थना करें, बोले बाबा आनंद में मुस्कुराएं। आप सब जानते हैं, जगत जानता है, महात्मा महाराज भगीरथ जी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने केवल एक जटा खोली। गोस्वामी जी लिखते हैं विरह में, जटा शंकरी नाम परयो है त्रिभुवन तारन आई। मेरी मां एक जटा से गंगा मैया धराधाम पर चलते हुए आगे बढ़ी। महाराज भगीरथ अपने रथ पर और गंगा जी उनके पीछे 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 पीछे। प्रवाह इतना तीव्र था कि गंगा मैया जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के पेड़ पौधे पहाड़ सब उसी में प्रवाहमान हो जाएं, प्रवाहित होने लगे। मार्ग में एक और घटनाक्रम हुआ। एक ऋषि थे जानु ऋषि। जानु ऋषि तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उनका सारा सामान पूजा पाठ आदि का यज्ञ सामग्री लेकर गंगा जी चल पड़ी। ऋषि जी ने देखा कि ये क्या, कौन बहा ले गया, कौन उठा ले गया। जब ध्यान में जाकर देखे ये तो गंगा जी ने किया, तो एक अंजुलि में ही ऋषि जी ने गंगा जी को पान कर लिया। महाराज भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा जी का तो वेग ही समाप्त हो गया, दिख नहीं रही है। वापस आए, ऋषि जानवी से पूछा कि महाराज यहाँ गंगा जी आ रही थी हमारे पीछे पीछे। बोले हमारे पात्र पूजन सामग्री शाकल्य और इतना बड़ा व्यवस्था विहार हमारा सब उठा ले गई, तो मैंने पान कर लिया है। अब भगीरथ महाराज ने तब अनेकानेक भाव से प्रार्थना किया। तब कोई कोई कहते हैं कि गंगा जी के लिए जानु ऋषि ने जंघे से उनको प्रकटाया। पुराणों में कथा आती है कि एक कान से गंगा जी को ऋषिवर ने विदा किया है। अब उनका नाम मां जाह्नवी पड़ा। वो जान ऋषि की पुत्री भाव से हैं।
अब गंगा जी यहाँ से चलते 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 जो जो मार्ग आप देख रहे हैं, गांव, नगर, शहर, उनको तीर्थ बनाते हुए और सीधे महात्मा, महामुनि, परमात्मा स्वरूप भगवान कपिल के पावन आश्रम पधारी और सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को महात्मा महाराज भगीरथ के पावन प्रयास से, तप से सदगति प्राप्ति हुई है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। एक पुराण की कथा यह है। अब गंगा जी की महिमा कितनी है, नाना विधि पुराणों में कथा आती है। एक श्लोक है, श्रवण करिए। गंगा गंगेति यन्नाम, गंगा गंगेति यन्नाम सकृद पृच्छते सदा, तदैव पाप निर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। तदैव पाप निर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। बृहन्नारदी पुराण में ये श्लोक है। जो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया का एक बार भी नाम उच्चारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य को एक बार भी नाम उच्चारण कर लेता है, उसके सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं और फिर वो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बोलिए गंगा मैया की। सभी पुराणों में अलग अलग महिमा है, माँ की अलग अलग कथानक है, बहुत अद्भुत है। तो ये कथा विश्वामित्र महाराज ने प्रभु श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और ऋषि मुनियों के प्रति गाई है, सुनाई है। गाधे सोनो सब कथा सब युगों में अलग अलग तीर्थों की यात्रा करनी पड़ती थी। स्कंद पुराण में लिखा है, गंगा जी जिस गांव, नगर, क्षेत्र से होकर के चलती हैं,
गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जिस जिस गांव नगर क्षेत्र से होकर चलती हैं वो सभी क्षेत्र तीर्थ मानने चाहिए। अपना कानपुर भी तीर्थ है क्योंकि गंगा तीर पे बसा है। आओ तो गंगा मैया, निकसो तो गंगा मैया, घूमो तो गंगा मैया, पार गए तो गंगा मैया, अंदर आए तो गंगा मैया।